अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। कड़ी तो आप सब ने ही खाई होगी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक हरे मसाले की कड़ी। ये कड़ी मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बना लूँगी कड़ी के लिए हरा मसाला। उसके लिए मैंने लिया हरा धनिया, तकरीबन हाफ बंच था। पुदीने के मैंने लिए हैं 8 से 10 पत्ते। हरी मिर्चें 8 से 10 हैं, जिसे मैंने काट लिया है ताकि ब्लेंडर में आसानी से चल सकें। फ्रेश नारियल है ये, तकरीबन 50 ग्राम के करीब। अगर आपके पास फ्रेश नहीं हो तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। लहसुन है तकरीबन 7 से 8। अगर आपके पास पिसा लहसुन है तो 1 टेबल स्पून पिसा लहसुन ले लीजिए। मैं यहाँ फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। इन तमाम मसालों को मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर जार में। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और बारीक मैं इसे पीसकर चटनी बना लूँगी। चटनी हमारी तैयार हो गई है। किसी स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से इसे छान लीजिए ताकि हमारी कड़ी के अंदर जो है वो दाने महसूस ना हो, कड़ी हमारी बिल्कुल स्मूथ बने। थोड़ा सा और मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से मैंने कड़ी को छान लिया है। अब जो ये इस तरह से ऊपर मसाला रह गया है, इसे मैं कर दूंगी डिस्कार्ड, क्योंकि जो फ्लेवर है वो सारा आ चुका है। चटनी को मैंने साइड में रख दिया है। दही मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। दही तकरीबन 2 प्याली के करीब था। बेसन मैंने लिया है 1/3 कप के करीब, वो भी मैंने दही के साथ शामिल कर दिया है। नमक है 1 चाय का चम्मच। हल्दी है तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब। अच्छी तरह से मैं इसे विस्क कर लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में कर लीजिए ताकि जो दही के दाने हैं वो ख़त्म हो जाए। अब दही और बेसन के इस मिक्सचर को भी मैं अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि जो बेसन के पीसेस हैं वो ऊपर रह जाए और हमारी कड़ी जो है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी तैयार हो। मैंने ये कड़ी मिट्टी की हांडी में छानी है क्योंकि मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में बना लीजिए। कड़ी हमारी छन चुकी है। जो ग्रीन मसाला था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जो चटनी मैंने पीसी थी, अच्छी तरह से कड़ी को हम 2-3 बॉईल आने तक चलाएंगे। कड़ी को आपको छोड़ना नहीं है जब तक कि बॉईल ना आ जाए। कड़ी में 2-3 उबाल आ चुके हैं। अब मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए ढककर कड़ी को पकने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ पकौड़ों के लिए बेसन। प्याज तकरीबन 1 लार्ज साइज़ की थी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। हरा धनिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से मैं इसे कर लूँगी मिक्स। बेसन मैंने लिया है 1.5 कप के करीब, जिसे मैंने छान कर रख लिया था। अब बेसन में मैं शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के करीब। बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग पाउडर नहीं है। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। नमक है 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को बेसन के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करते जाइए और पकौड़ों के लिए जो बैटर है वो आप तैयार कर लीजिए। पानी आप अपने अंदाजे से इसमें शामिल कर सकते हैं। पकौड़ों के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। अच्छी तरह से मैं तेल में पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। एक साथ बहुत ज़्यादा पकौड़े तेल में मत डालिएगा, वरना वो आपस में चिपक जाते हैं। पकौड़ों का बैटर तेल में डालकर मैं अच्छी तरह से दोनों तरफ से पकौड़ों को कर लूँगी फ्राई। गोल्डन सा हमें पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। आँच हमें जो है वो तकरीबन मीडियम ही रखनी है। एक तरफ से फ्राई हो गए हैं पकौड़ों को मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। पकौड़ों को मैं स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए इसमें से। अब इसी तरह से बैटर से तमाम पकौड़े मैं तैयार कर कर एक साथ रख लूँगी।
पकोड़े सारे तैयार करके मैंने एक साथ रख लिए थे। कड़ी तकरीबन पकते हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। कड़ी हमारी तैयार हो गई है। जो हमारी डिज़ायर कंसिस्टेंसी थी वो हमें मिल गई है। तमाम पकोड़े मैं कड़ी के अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकोड़े डालकर मैं कड़ी को पका लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है वरना पकोड़े जो है वो अंदर टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट कड़ी को पकोड़ों के साथ पकाकर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। कड़ी हमारी तैयार हो गई है। जैसे जैसे कड़ी ठंडी होगी कड़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं तैयार कर लूँगी कड़ी के लिए भगार। जिस तेल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे कड़ी के भगार के लिए मैं वही ऑयल यूज़ करूँगी। उसमें से तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब छान कर अलग कर लिया था। यह हाफ़ कप के करीब तेल है जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। लहसुन की कलियां हैं तकरीबन 4 से 5 जिसे मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, वो मैंने तेल में डाल दी हैं। गोल्डन सा मैं ऐसे कर लूँगी फ्राई। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो तकरीबन छोटी सी एक प्याज थी या एक दरमियानी साइज़ की हाफ़ प्याज है जिसे मैंने काट लिया था, वो भी मैंने तेल में शामिल कर दी है। लहसुन और प्याज को गोल्डन सा हमें कर लेना है फ्राई। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो 4 से 5 कड़ी पत्ते थे, वो भी मैं भगार में शामिल कर दूंगी। मेरे पास कड़ी पत्ते जो हैं वो ड्राई हैं, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश यूज़ कीजिए। सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। प्याज और लहसुन का कलर चेंज होने लगे, गोल्डन से हो जाएं, ज़ीरे में से खुशबू आने लगेगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 4-5 के करीब। बहुत ज़्यादा बड़ी हरी मिर्चें आप इसमें नहीं डालिएगा। तकरीबन 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। भगार जो है वो हमारा हो गया तैयार। कड़ी पर मैं भगार लगा रही हूँ। देखें किस तरह से कलरफुल सी खूबसूरत मज़ेदार सी हमारी कड़ी तैयार हो गई है। ऊपर से हरे धनिया से आप इसे कर दीजिए गार्निश। ये कड़ी रेगुलर जो हमारी कड़ी बनती है उससे बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है, लेकिन बेहद मज़ेदार बनती है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कड़ी में जो मैंने कोकोनट शामिल किया है उसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये कड़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फूड पिक्चर्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं। आपके नाम के साथ मैं उसे इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.